जो फुर्ती बिहार सरकार, पुलिस मुख्यालय और पटना पुलिस रीतलाल यादव के मामले में दिखा रही है, वो फुर्ती अनंत सिंह के मामले में कोई क्यों नहीं दिखाई जाती। ठीक है, रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अनंत सिंह को यदि आप छोड़ते हैं तो फिर यही मैसेज जाएगा कि आप अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं उठा रहे हैं। अनंत सिंह ने देखिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। यहाँ पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास उसका एक होटल बुद्धा हेरिटेज है, उसके बाद एसके पुरी में उसका होटल बुद्धा इन है, उसकी पत्नी के नाम नीलम देवी के नाम पर है। अभी उसने हफ्ता दिन पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। ऐसा नहीं कि अनंत सिंह ने खेत में कुदाल चलाया और उससे 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, ये भी माफियागिरी का ही पैसा है। सभी पार्टियों को बाहुबलियों से इतना प्यार क्यों है सर? जो पब्लिक है, बिहार की पब्लिक या कहिए पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक, उसकी मानसिकता इतनी सड़ गई है कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। बिहार सरकार राजद विधायक रीतलाल यादव की संपत्ति को जो है अब जब्त करेगी, क्या कुछ पूरा मामला है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ, ये जो रीतलाल यादव है, ये दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल का, राजद का विधायक है और इसकी एक बाहुबली वाली छवि है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो खूंखार अपराधी है। हत्या के मामले, रंगदारी के मामले, अपहरण के मामले इस पर हैं। और 1-2 महीने पहले इसके घर पर बहुत बड़ा छापा पड़ा था, पटना पुलिस का, बहुत कमांडो गए थे। उसके 2-3 दिन बाद इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिर इसको पटना के बेऊर जेल ले जाया गया और उसके बाद वहाँ से इसको भागलपुर जेल भेज दिया गया। तो आज की तारीख में ये भागलपुर जेल में बंद है। अब खबर ये आ रही है कि इसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, चल अचल संपत्ति, और जिस कानून के तहत वो संपत्ति जब्त की जाएगी वो कानून है PMLA, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसको हिंदी में कहेंगे धन शोधन निवारण अधिनियम। धन शोधन निवारण अधिनियम में ये व्यवस्था है कि यदि कोई माफिया है और उसकी मतलब काली कमाई है, 2 नंबर की कमाई है, तो उसको सरकार जब्त कर सकती है। तो उसकी प्रक्रिया ये है कि जो थाना प्रभारी है वो DSP के माध्यम से SP को प्रस्ताव देगा और फिर वो प्रस्ताव ED के पास जाएगा। ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, भारत सरकार की एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, और ED उसको उसकी संपत्ति जब्त करेगी। तो ये कहना है लोगों का कि रीतलाल यादव के पास कई सौ करोड़ की संपत्ति है। तो पहली बात तो ये कि जो भी माफिया ये लोग होते हैं, ये लोग इतने मूर्ख नहीं होते कि सारी संपत्ति अपने नाम ही रखते हैं। ये सामान्यतः ये लोग बेनामी संपत्ति रखते हैं, किसी दूसरे के नाम पर रखते हैं। या जैसे मान लीजिए रीतलाल की बात है तो उसने हो सकता है बहुत सारी संपत्ति अपने पत्नी के नाम पर रख ली हो और पत्नी की आप संपत्ति नहीं दे सकते। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मुझे रीतलाल यादव से कोई सहानुभूति नहीं है। यदि वो क्रिमिनल है तो उसकी संपत्ति होनी चाहिए जब्त। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जो फुर्ती बिहार सरकार, पुलिस मुख्यालय और पटना पुलिस रीतलाल यादव के मामले में दिखा रही है, वो फुर्ती अनंत सिंह के मामले में कोई क्यों नहीं दिखाई जाती। अनंत सिंह भी बिहार का इतना खाड़ क्रिमिनल है, रीतलाल यादव से बड़ा ही अपराधी मैं उसको मानता हूँ। और अनंत सिंह ने देखिए मतलब करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। यहाँ पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास उसका एक होटल बुद्धा हेरिटेज है, उसके बाद एसके पुरी में उसका होटल बुद्धा इन है, उसकी पत्नी के नाम नीलम देवी के नाम पर है। अभी उसने हफ्ता दिन पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूज़र खरीदा है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है ना। और बुलेट प्रूफ गाड़ी 3 करोड़ का है। जो कहते हैं कि शाहरुख खान के पास वैसी गाड़ी है, आकाश अंबानी के पास वैसी गाड़ी है, उसकी जगदम्बा मंदिर में पूरी धूमधाम से पूजा हुई उस गाड़ी की। तो मेरा कहना है कि ये सब जो करोड़ों की संपत्ति है, ऐसा नहीं कि अनंत सिंह के ये पसीने की कमाई है, ऐसा नहीं कि अनंत सिंह ने खेत में कुदाल चलाया और उससे 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, ये भी माफियागिरी का ही पैसा है। तो पटना पुलिस या पुलिस मुख्यालय क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहा है अनंत सिंह की संपत्ति जब्त करने का? इसकी एक ही वजह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और इसलिए अनंत सिंह पर न पुलिस मुख्यालय का ध्यान है, न पटना पुलिस की हिम्मत है। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ पुलिस मुख्यालय से भी, पटना पुलिस से भी, कि ठीक है रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अनंत सिंह को यदि आप छोड़ते हैं
तो फिर यही मैसेज जाएगा कि आप अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं उठा रहे हैं। और रीतलाल यादव चूँकि विपक्ष का विधायक है, राजद का है, तो इसलिए आप में बहुत हिम्मत आ गई है। तो यही मेरा कहना है जी। क्या दबाव भी रहता है सर, सत्ता का दबाव रहता है पुलिस बहुत पे? रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, थोड़ा मोड़ा दबाव नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। और इसलिए पुलिस नहीं काम कर पाती, अपना स्वतंत्र तरीके से पुलिस नहीं काम कर पाती है। रीतलाल यादव की पार्टी याद अगर बिहार में सत्ता में रहती तो सारे आईपीएस उसको सल्यूट मारते नजर आते। अभी चूंकि विपक्ष में है तो उसको जेल भेज दिया गया है जी। अनंत सिंह की जो गाड़ी, कहा जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग से डर के उन्होंने ऐसी गाड़ी मैंने मंगवाई कहा है। नहीं जाती। जान को खतरा है उनको। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं कि इसी साल 22 जनवरी को जिस तरह से सोनू मोनू ने खदेड़ा था अनंत सिंह को नौरंगा जलालपुर गांव से, जो पटना के पचमहला थाना में पड़ता है, और उसके बाद से अनंत सिंह गिरता पड़ता जान बचा के भागा था। तो देखिए जान तो सबको प्यारी है ना, चाहे आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो। तो अनंत सिंह को भी जान प्यारी है, और अभी वो बेऊर जेल में बंद है, लेकिन कुछ समय बाद अब जमानत पर निकलेगा और फिर चुनाव लड़ेगा नवंबर में, तब तो उसको बाहर निकलना ही होगा जनसंपर्क के लिए। और सोनू और मोनू उसके मतलब आप कह सकते हैं खून का प्यासा है, जान का प्यासा है, तो इसी डर से अनंत सिंह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है जी। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह से? अनंत सिंह जदयू से लड़ेगा, पलटू राम उसको टिकट देंगे। उनकी पत्नी को भी? नहीं, दोनों में से किसी एक को ही टिकट मिलेगा ना। इस बार मुझे लगता है कि नीलम देवी नहीं चुनाव लड़ेगी, इस बार अनंत सिंह लड़ेगा। अनंत सिंह पैरोल पर छूटा है तो उसने कहा भी कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। तो उसके आत्मविश्वास की यही वजह है कि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के हैं, तो अनंत सिंह ने हुक्म दिया तो हुक्म का पालन किया जाएगा जी। रीतलाल यादव को लेकर क्या खबरें हैं सर, मतलब क्या उनके केस में आगे चल रहा है? अब रीतलाल यादव तो देखिए एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में जेल गया है, तो अब फिर होगा, उसको भी कुछ समय बाद तो जमानत मिल ही जाएगी। और जैसा लग रहा है कि फिर वो भी चुनाव लड़ेगा ही दानापुर से। दानापुर में तो उसकी मजबूत पकड़ है। अभी दानापुर में एक दही गोप की भी हत्या हो गई है ना, पिठिया बाजार में पिछले साल दिसंबर में, तो वो भी एक रीतलाल यादव के लिए चुनौती बन के उभर रहा था, तो उसकी भी हत्या हो गई है। तो अभी तो लगता है रीतलाल यादव और मजबूत हो गया है जी। लेकिन सभी पार्टियों को बाहुबलियों से इतना प्यार क्यों है सर? प्यार इसलिए से पार्टियां से ज़्यादा मैं इसके लिए पब्लिक को दोषी मानता हूं। जो पब्लिक है, बिहार की पब्लिक या कहिए पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक, उसकी मानसिकता इतनी सड़ गई है कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देती है। जैसे अनंत सिंह को छोटे सरकार, आनंदा कहते वही हैं। वही मैंने कहा ना, जैसे मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए, और जब क्राइम बढ़ेगा तो लोग नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो चूंकि पब्लिक सड़ गई है, पब्लिक ऐसे ही लोगों को जिताने लगी है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही गुंडे मवालियों को टिकट देने लगी है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। आपने सुना रीतलाल यादव की संपत्ति जो है जब्त होगी, उनको लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जब रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त हो सकती है तो अनंत सिंह की क्यों नहीं, जब सरकार जो है बचा रही है अनंत सिंह को। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।